दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश में एक कुरीति बन के फैल रही है, जिसका नाम है दाइज, जिसको दहेज बोलते हैं। दहेज मांगना मनुष्यता के लिए एक पाप है। दोस्तों, हमें दहेज नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हम कोई मंगता नहीं है। यहाँ प्रश्न उठता है, मनुष्यता का जो पहली सीढ़ी है, लड़का और लड़की, उनके जीवन को भगवान के उस सिस्टम के द्वारा मिलाया जाता है और उनके जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। उसमें सभी माँ बाप का फर्ज होता है कि अपने उस अच्छे कार्यक्रम में गलत, जिसको बोलते हैं पाप, वो शब्द नहीं आना चाहिए। अब आप सोचेंगे ये पाप कैसे है दहेज मांगना? दोस्तों, पाप इसलिए है क्योंकि कन्या सबसे बड़ा धन है। जो आपके पास बहू रूप में आ रही है, वो सबसे बड़ा धन है। तो एक तो उस कन्या का अपमान कि यदि हमें 20 लाख नहीं दोगे तो मैं शादी नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ये पाप इस वजह से है कि उस कन्या का अपमान, पहला। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या आप अपने बच्चों को बेचते हैं? जैसे मार्केट में कोई सौदाबाजी हो रही है कि हम ये चीज़ खरीदने गए, हमें इतने दोगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो उस तरह से इतने दोगे तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दोस्तों, शादी संबंध का मतलब होता है प्रेम। अब आप इसमें बीच में जो दहेज शब्द लगा हुआ है, इससे पाप मिलता है आपको। उससे होगा क्या? मान लीजिए कोई 20 लाख हमको देता है। 20 लाख से हमारी भावना ये है कि 10 12 15 लाख में सब कुछ हमारा खर्चा पानी निपट जाएगा, 5 लाख फिर भी बच जाएंगे। ये शब्द गलत है। ये शब्द इस वजह से गलत है कि अपने दायरे में कोई भी शादी संबंध करता है तो उसको बैठ के सुलझा लें कि आप शादी संबंध किस तरह से किया जाए। लड़की के पास, लड़की वाले के पास जितना खर्चा है वो उतना ही कर पाएगा, और कोशिश हर कोई करता है अधिक से अधिक अपनी लड़की को देना। आप ना भी मांगेंगे तब भी वो देगा। अंतर ये हो जाता है कि आप प्रेशर देंगे तो वो कर्ज लेके कहीं से लाएगा, शादी तो करना है, और तब आपको देगा। लेकिन उसके बीच में होगा क्या? एक लड़की को भी हमेशा ये दिमाग में बैठ जाएगा कि जबरदस्ती इनके घर वालों ने, जहां वो शादी संबंध होके आया है, हमारे पापा से जबरदस्ती 5 लाख ज़्यादा लिए या 20 लाख ज़्यादा लिए, किसी भी रूप में समझिए। वो एक उसके दिमाग में घर कर जाएगा और वो उसको शायद है कि वो हटा नहीं पाएगी। और वो शब्द कहीं न कहीं जब किसी दिमाग में एक नेगेटिव पहले से सेट हो गया है, तो वो लड़के के जीवन में कहीं न कहीं एक कलह का रूप बन सकता है। कलह पैदा कर हो जाना। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? ये गलती स्टार्ट आप लोगों से द्वारा हो रही है। आप अपने लड़के की शादी करने जा रहे हैं तो आप उसके जिम्मेदार हैं। आप उस अपने हिसाब से खर्चा कीजिए। आप उससे क्यों मांगते हैं? लड़की वाले पे इतना प्रेशर क्यों डालते हैं? कन्या धन सबसे बड़ा धन है। समझने की कोशिश करें। वो देवी जो आपके यहाँ लक्ष्मी रूप में आएगी,
जो आप मांगना चाहते हैं उसकी कृपा से बहुत आ जाएगा। लेकिन आप उस चीज को समझें। आप अपने हिसाब से जो कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए आप स्वयं खर्चा करें, लेकिन ऐसा ना करें। इसमें दोस्तों दहेज के कारण मैं देखता हूँ हमारे देश में काफ़ी कन्याओं का जीवन खराब हो जाता है। कोई इसी जहर के कारण फांसी लगा लेता है, आग लगा लेता है। अब बताइए ये क्या सही है? किसी का जीवन नष्ट करना क्या सही है? ये शादी हो रही है या क्या हो रहा है? आप खुद समझिएगा। आप अगर अपने लड़के की शादी में लड़की से लाख 2 लाख ज़्यादा खर्च कर देंगे तो आप अपने लिए कर रहे हैं ना, आपका फर्ज बनता है। उसमें ये मत सोचे हमें कोई देगा तब हम करेंगे। वो करेंगे, वो अपने लिए करेंगे, वो अपनी लड़की को देगा, जो भी देगा आप अपने लड़के के हिसाब से कीजिए। लेकिन इस कुरीति को दोस्तों खत्म करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों माँ बाप बालकों का प्रथम गुरु होता है, और आप कैसे गुरु हैं जो अपने बेटे की लाइफ में एक जहर पैदा कर रहे हैं, जहर बो रहे, उसके लाइफ में अशांति पैदा होने वाला प्रश्न। क्या घटना हो जाएगी किसी को कुछ पता नहीं। अपनी कमाई पर भरोसा कीजिए ना भाई। हम मंगता नहीं है, हम शादी करेंगे, सब बराबर का जहां अधिकार है, जितना आपका अधिकार है उतना लड़की पक्ष का अधिकार है। तभी तो समधी बनते हैं ना। फिर उस समधी शब्द का मतलब क्या हुआ? आप कैसे समधी हैं अगर दूसरे समधी को रात दिन यही टेंशन रहे कि शादी तो उसने किसी तरह किया, 10 लाख का कर्ज है, अब कैसे देगा, क्या देगा। दोस्तों बहुत बड़ी चीज है। उसको रात दिन यही चिंता समाई रहेगी, और जिससे लड़की आपके घर में रहेगी और लड़की भी डिस्टर्ब रहेगी। और दोस्तों इस तरह के भूखे लोग लड़की आ जाने पर इतना कम दिया, उतना कम दिया, मारपीट करना, ये दोस्तों कहाँ की अच्छी बात है। लड़की क्या क्या दोष है जो उसको सताया जा रहा है? उस कन्या का दोष बताइए क्या है? ऐसे लोगों को समझाने के लिए ही हम आपके सामने उस वीडियो के माध्यम से आए हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ध्यान दीजिए कि जब भी कोई ऐसी घटना आपके सामने आए, आप गुरु तभी हैं जब दूसरे को समझाएं। तो अपने बालकों पर जिस तरह से गुरु शब्द लागू होता है उस तरह से उनको आशीर्वाद दें और उनकी लाइफ को खुशहाल बनाएं। कहने का मतलब ये, किसी की आत्मा को कष्ट देना आप खुद सोचो क्या अच्छा है? नहीं अच्छा है। तो जब नहीं अच्छा है तो ऐसा ना करें। जहाँ प्रेम का जीवन संबंध है वहाँ एक दहेज शब्द लाकर जीवन को नरक ना बनाएं। हमारा आप सभी को बताने का मतलब यही है। दूसरा क्या है कि बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं अपनी मानस गंगा में कि बधूलर कनी पर घर आई, और राखे वो नयन पलक की नाई। ये कौन कह रहा है दोस्तों? सबसे बड़ी जो हमारे देश में शादी है, संबंध है, ये डायरेक्ट माँ सीता और राम का। समझी देखिए कैसे हैं दोनों। दोनों सक्षम है, किसी के पास कोई दौलत की कमी नहीं है। इस वजह से वहां भरपूर दहेज इधर से उधर आ रहा है। और ये दशरथ जी कह रहे हैं जब चारों भाइयों को जनकपुरी से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को आराम से विवाह करके और अयोध्यापुरी में जब घर में पहुंच जाते हैं, भावना देखिए दोस्तों दशरथ की।
सभी माताओं से कहते हैं, ऐ देवी, ऐ माता, ये जो बच्चियां आई हैं हमारे बालकों की बहू बनके, इनको रखना कैसे है। बधू लड़कनी पर घर आई, दूसरे के घर में आई, पराए घर से आई, तो इनको रखना कैसे है। जिस तरह से एक आंख राख्यो नयन पलक की नाई, जिस तरह से हमारी आंख की रक्षा करते हैं ये पलक, एक कण भी जा रहा होगा पलक तुरंत बंद हो जाएगा, उसको जाने नहीं देता है। यानी पलक जिस तरह से हमारे आंख की रक्षा कर रहे हैं, उस तरह से हमें इन बच्चियों की जो बहू बन के आई हैं उनकी रक्षा करना है, उनकी देखभाल करना है, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इस तरह से आपको रखना है। दोस्तों, सभी राम भक्त हैं, सभी भगवान को मानते हैं, सभी सबको मानते हैं जो जिसमें है, लेकिन हमारे जीवन में जो ऐसी गलतियां होती हैं तो ऐसी गलतियां ना करें, और हम समझेंगे कि आप लोग वीडियो के माध्यम से अपनी इस गलती को सुधारेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी भक्तगण जीवन रूपी अमृत के इस प्याले को दौलत की लाठी से नहीं खत्म करेंगे, नहीं फैलाएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी को नमस्कार। जय हिंद।